पूछा, आज एक बालक का प्रश्न है कि मेरे पास बहुत अधिक समय नहीं होता है मंदिर जाने का, और माता पिता कहते हैं कि कभी कभी कि मंदिर जाना चाहिए, और मेरा उत्तर ये होता है कि मंदिर में भगवान नहीं है, वो आपके भीतर है। देखो यहां पर एक बड़ा संतुलन साधना पड़ता है। यही सबसे बड़ी दुविधा है आध्यात्म के क्षेत्र में। जो सब जगह देखने वाला है वो कहता है मंदिर में नहीं है। अरे जब सब जगह है तो फिर मंदिर में भी होगा, फिर मंदिर में कैसे नहीं है? और जो मंदिर में जाता है उसे सर्वत्र अनुभव नहीं होता। अपने इष्ट को अपने मन मंदिर में देखकर उसका सर्वत्र अनुभव करना, यही भगवान की भक्ति है। जो सब जगह है, जो सर्वत्र है, वो मंदिर में क्यों नहीं होगा? जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो कहते हैं अरे भगवान तो सर्वत्र है। अरे सर्वत्र है तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? कोई कहता है कि वो तो एक ज्योति है। भाई तुम बहुत दूर से देखते हो तो तुम्हें ज्योति दिखाई पड़ती है, हम गुरु की कृपा से निकट जाकर देखते हैं, तुम्हें हंसते मुस्कुराते श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। तुम भी दो पग आगे चलो, तुमको भी दिखाई पड़ेगा। आप हमारे आचार्यों की कृपा से दर्शन करिए, हमारे आचार्य दिखाते हैं, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा रमन। रसखान कहते हैं शेष महेश दिनेश गणेश, दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच न चावे। भगवान का स्वरूप कैसा है? अतिशय सुंदर। और स्वभाव कैसा है? अतिशय मृदु, अतिशय दयालु। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति नहीं ताही कृपाल जादव राय। ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर, पामरन पर प्रीत। ऐसी कवन प्रभु की रीत। मैं तो कहता हूं किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध बनाइए और प्रभु से कहिए प्रभु जो आपको रुचे वो संबंध मुझे दीजिए, वो भाव मुझे दीजिए। तुलसी बाबा कहते हैं तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भाव, जो त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। तो ही मोहे नाते अनेक, ये प्रभु आपके मुझसे अनेक संबंध हैं, जो आपको रुचे वो आप स्वीकार कर लीजिए। तो मंदिर में भी है और सर्वत्र भी है। और बात रही ये कि समय नहीं है मंदिर जाने का, वो बात दूसरी है। वो आपकी निजी दुविधा है। पर जो मंदिर में है वही सर्वत्र है, और जो सर्वत्र है वही मंदिर में भी है, वही मंदिर में भी है और वही सर्वत्र भी है। यही भक्त की पूर्ण मनोदशा हो कि जिसका मंदिर में दर्शन करे उसी का सर्वत्र अनुभव करे। केवल मंदिर में देखने से भी कार्य नहीं सधेगा, और मंदिर को पूर्ण रूपेण नकार देना यह भी समाधान नहीं है, यह भी समाधान नहीं है। और वैसे भी मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं से तो आरंभ करता ही है ना व्यक्ति अपने जीवन में, कहीं ना कहीं से तो आरंभ करता है। हमारे यहां मंदिर से आरंभ कराया जाता है, मंदिर से आप और मैं आरंभ करते हैं, यहां से आपकी मेरी यात्रा का आरंभ होता है। मंदिर आरंभ करने के लिए है, और फिर जो जिसे मंदिर में देखा उसे कण कण में देखने का प्रयास किया जाता है, उसे मन मन में देखने का प्रयास किया जाता है। पर यहां मैं एक बार फिर आपको पूर्व की बात निवेदन कर दूं, जो भी हो आपका इष्ट एक हो, कोई एक, उसी का नाम स्मरण हो, उसी के रूप का दर्शन हो, उसी की लीला का चिंतन हो, और उसी के अनुकूल अनुरूप आपका संग हो, तब जाकर आपकी भावना सिद्ध होती है। अब आजकल तो देखो, क्षमा करना, आजकल तो हम लोग मंदिर भी ऐसे बनाने लगे जो मंदिर की परंपरा के ही अनुकूल नहीं है। मंदिर का शास्त्रीय सिद्धांत यह है कि मंदिर के गर्भगृह में कोई एक देवता होता है। आज भी आप प्राचीन मंदिरों का यदि दर्शन करेंगे तो आपको मंदिर के बाहर दीवारों पर हो सकता है भिन्न भिन्न देवी देवताओं के चित्र मिले, प्रतिमाएं मिले, लेकिन जैसे जैसे आप गर्भ मंदिर के निकट जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि गर्भगृह में केवल एक देवता रह जाता है। ठीक ऐसे ही आपके मेरे मन मंदिर में भी बहुत अधिक स्थान नहीं, यहां केवल भगवान रह सकते हैं। इस गर्भगृह में भी केवल एक देवता प्रतिष्ठित हो सकता है। उपासना तभी सिद्ध होती है, जो मंदिर में देखा उसी का कण कण में अनुभव, उसी का मन मन में अनुभव तभी होता है जब आपका इष्ट कोई एक होता है।
और यहीं पर आकर आप में चूक जाते हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे कि कितने लोगों के घर में पूजा स्थान ऐसा है जहां अनेक देवी देवताओं के चित्र विराजमान होंगे, विग्रह विराजमान होंगे? है ना? ऐसा ही तो है ना? ऐसा ही तो है। इससे होता क्या है? मंदिर होता है मन को समेटने के लिए, और इससे तो मुझे लगता है मन और बिखर जाता है। अभी कुछ दिन पहले कहाँ की बात है, कहाँ एक मंदिर में 3 जगह हनुमान जी की प्रतिमा थी, 3 जगह। तो मैंने कहा, मैं जब गया तो मैंने कहा बताओ इनमें सीनियर कौन सा है, उसी को पहले प्रणाम करूं फिर दूसरे के पास बाद में जाऊं। ये केवल मनुष्य का भ्रम है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आप केवल कहते हो कि सब एक है, यदि सब एक है तो फिर दूसरे की आवश्यकता क्या है? मेरे तुलसी बाबा जान गए और पहचान गए कि सब एक है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वो जान गए पहचान गए, इसीलिए श्रीनाथ जी के सन्मुख जाकर भी हट करते हैं। तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ। श्रीनाथ जी को कहते हैं, हे प्रभु आपने वंशी हाथ में धारण किए, मयूर का मुकुट आपके सिर पर शोभायमान है, बहुत अच्छा है, पर तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। क्योंकि तुलसी जानते हैं कि जिससे कह रहा हूं ये वही है, इसीलिए धनुष बाण हाथ में लेने की हट तुलसी ने की। यदि तुलसी बाबा को यह लगता कि किंचित कोई दूसरा है तो क्यों ऐसी हट करते? तो आप और मैं केवल कहते हैं सब एक है। और दूसरी बात, धर्म आपको भयभीत करने के लिए नहीं होता, धर्म आपको दुर्बल बनाने के लिए नहीं है। कितने लोग तो केवल भय के लिए पूजा करते हैं। क्षमा करना, ये मनोदशा है मनुष्य की। कितने लोग केवल भय के मारे भगवान की पूजा करते हैं और फिर कहते भी हैं छाती चौड़ी करके, हम भगवान के अतिरिक्त किसी से नहीं डरते। अरे भगवान डराने धमकाने के लिए नहीं है, प्रभु तो प्रेम करने के लिए है। भगवान आपको क्यों भयभीत करने लगे? और भगवान इतने दुर्बल, इतने असहाय और सरल शब्दों में कहूं तो इतने छोटे मन के नहीं है जो आपकी छोटी सी चूक पे आपसे क्रुद्ध हो जाए। यदि भयभीत होना हो ना तो पाप कर्म से भयभीत होना, वो है जो आपको प्रभु से दूर लेकर जाता है। भय खाना तो फिर ऐसे कर्म से भयभीत होना जो आपको नहीं करना चाहिए। पाप से भय हो, भगवान से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान तो सदा सदा के आपके अपने हैं, उनके भीतर बाहर तो आपको देने के लिए प्रेम के अतिरिक्त कुछ और नहीं, कुछ भी और नहीं। जैसा जल हो कूप में वैसा बाहर आए। कुएं में जल मीठा हो तो पापात्मा खींचे तो भी मीठा आएगा, महात्मा खींचे तो भी मीठा आएगा। ऐसे भगवान का स्वरूप कैसा है? सत्य चित्त आनंद नक्षिक सुंदर श्री कृष्ण। 2 ही विधियां हैं भगवान को भजने की, एक भगवान का स्वरूप है, एक भगवान का स्वभाव है।